एक बिन माँ बाप की लड़की थी, अपने ननिहाल में पल पोस कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में ननिहाल वाले सारा काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाया करती थी। एक दिन उस लड़की से रुपया कहीं गिर गया। वह लड़की घबरा गई। कहीं सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपके पैसे लौटा दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। यह बात सुने एक लड़का बोला, मैडम आपको कितने पैसे की जरूरत है? उसने 500 रुपए की नोट निकाल कर देते हुआ कहा कि आपके पास जब भी पैसे आ जाए तब लौटा देना। लड़की बोली कि सर आपको कहाँ खोजूंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्रतिदिन हम इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार जाती थी लड़का भी संयोग से वहीं मिल जाता था। लड़की मिलकर उससे बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का भी कुछ नहीं कहता। जब एक हफ्ता हो गया तो लड़की ने पूरी बात बताई, सर मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज कुछ पैसे बचाती हूँ, वही इकट्ठा करके आपको दे दूंगी। लड़का बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी और जरूरत पड़े तो मांग लेना। उस दिन से वह लड़की जब भी देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते कहकर चल देता था। उस लड़के से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी उस लड़की से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी लड़की के ननिहाल वाले ताना मारते थे कि जवान हो गई है, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का सारा खर्च भी हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से बोली कि सर क्या आप अपने घर में झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होने लगा है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए वह एक जरूरी काम से बाहर चला गया। लड़की जब भी बाजार आती उसी लड़के को उसकी नजरें ढूंढती थी। वह लड़की निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी, घर पर सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलती है। अब रोज ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे। लड़की उब कर मन में सोच ली, अगर आज वह लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन वह लड़का तब तक दिखाई दे गया। लड़की उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली, सर आप कहाँ चले गए थे? लड़की की नम आंखों को देख लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? लड़की ने कहा, बोलिए सर। लड़का बोला, क्या आप मुझसे शादी करोगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुन लड़की फपक फपक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपने आंसुओं को रोक न सका। लड़की को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। लड़के ने कहा कि कल हम अपने मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताना न मार सके कि भाग कर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी लड़की ने घर पर कुछ नहीं बताया। अचानक एक बहुत कीमती कार घर के सामने आकर खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का व उसके मम्मी पापा निकलते हैं। लड़की के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब? लड़के की मम्मी पापा बोले कि हम आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकाल कर सब इंतजाम भी कर लिया है, आप केवल लड़की लेकर आना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तो सब पता कर लेना। हम शहर के सबसे बड़े रईस हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से शादी की। वह लड़की ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर की मरते दम तक सेवा की, बहुत देखभाल की और सभी खुशी खुशी से जिंदगी निकाली। धन्यवाद।